गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय माता दी, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और मैं ममता रावत, देवभूमि उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल, साईं लोक कॉलोनी, देहरादून। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मेरे बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। सुबह के 11 बजने वाले हैं। अभी काम काज नहीं निपटा, थोड़ा बहुत निपट चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है। कपड़े वगैरह धोने, ड्रेस वगैरह धोने बच्चे के। और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। और सफाई चल रही है। सफाई तो डेली होती है, लेकिन दीपावली की में अच्छे ढंग से सफाई करते हैं सभी लोग अपने घरों के कोने काने। हम भी कर रहे हैं। आज रावत जी ड्यूटी जा रखे हैं और आज है संडे, तो इनकी छुट्टी है बच्चे लोगों की, तो ये भी कर रहे हैं मेरे साथ मदद। और ये देखिए, ये लड़ियाँ ला रखी है रावत जी ने कल की, तो अब इनको भी लगाएंगे हम लोग खुद ही, बाद में दिखाते हैं आप लोगों को। और ये जाला झाड़ने का ये लगा हुआ है, जाला झाड़ रहा है जाले। ये देखिए, ले ले छू छू। वो देखिए चप्पल ऊपर खिसका दी जीनी ने इधर उधर। नाश्ता भी हो चुका है जीनी का, ऊपर खाया नहीं उसने, पर ऊपर दे दिया गया राव जीनी को नाश्ता। और यहाँ की सफाई हो चुकी है। हॉल की जितनी भी थी जाले वगैरह झाड़ चुके हैं हम लोग। अब बाहर की करनी है अभी। ये देखिए, हैप्पी दिवाली गाइस। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की एडवांस में। तो एक विनती है मेरी आप लोगों से, रिक्वेस्ट है कि दीपावली में सेफ्टी के साथ पटाखे जलाएं। इस तरह के पटाखे मत जलाएं जो कि घरों को भी कंपन करा देते हैं। और क्योंकि हमारे अगल बगल आस पड़ोस में कई ऐसे भी होते हैं जो कि बीमार व्यक्ति, बुजुर्ग, उनका भी हम लोगों को ध्यान रखना है। दीपावली दियों का त्यौहार होता है, रोशनी का त्यौहार होता है। और अपने घर को इस तरह सजाएं दुल्हन के जैसा रोशनी के साथ, ताकि हमारा घर इस तरह लगे और लक्ष्मी माता जल्दी जल्दी आए। आनंद सागर मेरो भोले बाबा, डमरू बजाउन मेरो भोले बाबा, डमरू बजाउन मेरो भोले बाबा, गंगा को शौकीन मेरो भोले बाबा, गंगा को शौकीन मेरो भोले बाबा, गंगा बहान मेरो भोले बाबा, गंगा बहान मेरो भोले बाबा, आनंद सागर मेरो भोले बाबा, आनंद सागर मेरो भोले बाबा, डमरू बजाए मेरो भोले बाबा, डमरू बजाए मेरो भोले बाबा, गंगा को शौकीन मेरो भोले बाबा, गंगा को शौकीन मेरो भोले बाबा, गंगा चमकाए मेरो भोले बाबा, गंगा चमकाए मेरो भोले बाबा, आनंद सागर मेरो भोले बाबा, आनंद सागर मेरो भोले बाबा, डमरू बजाए मेरो भोले बाबा, डमरू बजाए मेरो भोले बाबा, डमरू को शौकीन मेरो भोले बाबा, डमरू को शौकीन मेरो भोले बाबा, नागे नाचाए मेरो भोले बाबा, नागे नाचाए मेरो भोले बाबा, आनंद सागर मेरो भोले बाबा, आनंद सागर मेरो भोले बाबा, डमरू बजाए मेरो भोले बाबा, डमरू बजाए मेरो भोले बाबा, डमरू को शौकीन मेरो भोले बाबा, डमरू को शौकीन मेरो भोले बाबा, डमरू बजाए मेरो भोले बाबा, डमरू बजाए। तो आप ब्याजी माता द्वारा एकादशी व्रत कथा होगी। जो ये एकादशी है ये शुक्ल पक्ष आश्विन महीने की
एकादशी है। इस एकादशी का नाम है पापांकुशा। पापांकुशा एकादशी है। एकादशी का व्रत सब व्रतों का महत्वपूर्ण व्रत है। आपको कई बार बताया गया है कि आप सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि तक कोई भी व्रत ना लो चलेगा, लेकिन एकादशी का व्रत अगर कोई रखना चाहे तो जरूर एकादशी का व्रत रखना चाहिए। क्योंकि एकादशी सभी जैसे पुराण हमारे 18 72 पुराण हैं और उन सभी पुराणों में जो महत्वपूर्ण पुराण है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसीलिए भागवत को महापुराण कहा गया है। तो उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी जो व्रत है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, तो आइए कथा की ओर चलते हैं समय को देखते हुए। बोलो पापांकुशा एकादशी की जय हो। एक बार भगवान नारायण का स्मरण कर लीजिए और तत्पश्चात भगवान की कथा को हम ज्यादा नहीं है 10 मिनट की है तो उस कथा को श्रवण करेंगे। बोलो नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण नारायण, न वो सिख धर्म से कोई उनकी तथ्यों को मानता है, न वो मुस्लिम धर्म के मानेगा, वो सिर्फ किसको मानता है? सनातन। अब इसके पीछे रीजन है, कारण है। क्या कारण है? देखो, पापांकुशा एकादशी शारदीय नवरात्र के बाद आता है। अब कारण जानिए, जब भी मौसम चेंज होता है, मतलब मौसम परिवर्तन होता है, उससे पहले नवरात्र आता है। साल में 2 नवरात्र आए, एक शारदीय नवरात्र और एक चैत्रीय नवरात्र। अब देखो तथ्य देखिए, शारदीय नवरात्र आते हैं तो उसके बाद ठंड का मौसम शुरू होता है और चैत्रीय नवरात्र प्रारंभ होते हैं तो उसके बाद गर्मी शुरू। अब इसके पीछे विज्ञान, जब विज्ञान को बताया गया कि भैया सनातन धर्म तो इन चीजों को मानता है, तो विज्ञान ने इसको पूरा डिक्लेयर किया। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है सनातन धर्म इसलिए मानता है इन चीजों को कि भैया 9 दिन व्रत उपवास रख करके आगे आने वाले समय और आने वाले मौसम के लिए बोले अपने शरीर को पहले फिट रखो। व्रत का मतलब ये हो,
कि आप उपवास करके अपने को इतना फिट रखो शरीर को कि आने वाली सर्दी से लड़ने की क्या हो आप में क्षमता हो। अब गर्मी में भी नहीं हो, जैसे चैत्रीय नवरात्र आते हैं तो आपने देखा होगा उसके बाद तुरंत क्या हो जाती है शुरू। अब याद देखो, अब जितने भी नवरात्र में अगर गलती से या जीवन पर्यंत 6-6 महीने का ये बीच का समय होता है जो 12 महीने होते हैं, और इनमें भी ऋतुएं 6 ऋतुएं होती है, 2 पक्ष होते हैं, 12 महीने होते हैं, बहुत कुछ मतलब, लेकिन प्रत्येक महीने की बात करें। अब ये वाली पापांकुशा एकादशी आती है, जिस कुशा के द्वारा पितृ भी तृप्त हो जाते हैं, जिस कुश के द्वारा अनेक हर चीज तृप्त हो जाती है या शुद्धि हो जाती है चीजों की, वस्तुओं की, उसी प्रकार पापों की शुद्धि किससे होती है? पापांकुशा एकादशी से। अब गलती इसके द्वारा अगर कोई भी त्रुटि रह गई हो, कोई भी अगर कुछ गलती हो गई, नवरात्रों में भी ऐसे थोड़ी कि आप व्रत करोगे उपवास करोगे तो आप बिल्कुल स्वच्छ मन से ही, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हर चीज में ही दोष होता है। स्वच्छ तो क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है संसार में। तो उसके द्वारा अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो उसकी निवृत्ति के लिए तुरंत नवरात्र विराम होने के बाद कौन सी एकादशी आ जाती है? पापांकुशा। अब इसका अर्थ तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, हे अर्जुन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वो अक्षय पुण्य का भाग फल पाने वाला होता है। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, तुम्हारा जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्ति करते हैं वह फल एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से ही मिल जाता है। सुना छो क्या जी? बोले इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, अब स्वर्ग नरक कह दिया कर दिया वो बादल बाच, लेकिन मनोकामना हर किसी की रहती है कि भैया हमारे पितृ स्वर्ग ही पहुंचे होंगे। अब देखो इससे पहले ये आया था, क्या बोलते उसको, पितरों के लिए श्राद्ध। तो हमारे द्वारा तृप्ति, हमारे द्वारा तर्पण दिए हुए, हमारे द्वारा जो चूल्हे में खांड में चढ़ाया हुआ जितना भी होता है ना वो पितरों का, क्योंकि 84 लाख योनि में मनुष्य को भटकना होता है। ध्यान से सुनिए, हम मान के चलो आपने अच्छा दिया ना, तो अगर वो वहां पे कुछ उनको तृप्ति ना हो रही हो, पितरों को कुछ भी अगर कुछ समस्या होगी तो ये वाला आपका सत लग जाता है। इसलिए तो पुण्य का सत लगता है। घर में अगर बच्चे कितने भी उल्टे सुलटे कर्म करते रहे हो और वो भक्ति लाइन में नहीं है, हर माँ बाप दान देते रहते हैं, तो वो दान कहाँ लग जाता है? बस सेम यही है। पितरों का देने का तात्पर्य ये होता है, अगर वो कुछ संकटा में होंगे, कुछ परेशानी में होंगे और उनको उनके निमित्त अगर हम तर्पण इत्यादि पिंड दान दे देते हैं तो वो वहां लग जाता है, तब जाकर के थोड़ा खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार देखिए क्या कह रहे हैं, बोले एक पापांकुशा एकादशी का फल इतना बड़ा होता है कि वो स्वर्ग की क्या करा देता है? प्राप्ति करा देता है। नियम से जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के द्वारा ही मनुष्य को मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। हे अर्जुन, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं वही नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 राजस्व यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। बताओ तो कितनी बड़ी बात है। अब एकादशी का अगर एक एकादशी का व्रत का महत्व मनुष्य समझ जाए तो सचमुच में वाह हो जाएंगे जीवन में है। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य व्रत एकादशी व्रत नहीं करते हैं उन्हें पाप घेरे रहते हैं। सुना जो एकादशी का व्रत नहीं करते उनको पाप घेरते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का उपवास भी करता है तो उसे यम दर्शन नहीं होते। बोलो नारायण भगवान की जय हो। भले जो इस व्रत को करता है एकादशी के, उसको बल यमराज जी के दर्शन नहीं होते। किसके? यमराज जी के। हाँ, जो काल जो जय जाओ दर्शन हो नहीं। कितनी बड़ी बात है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है और अंत में वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है।
जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं उन्हें बिना किसी विघ्न के स्वर्ग मिलता है। अब प्रत्येक एकादशी का विधान ही है, जिस दिन एकादशी होती है उस दिन भजन कीर्तन करना चाहिए। इसलिए तो मंदिर में हमने ये विधान जो हमने रखा था, इसीलिए मैंने विधान रखा है कि भैया जिस दिन भजन कीर्तन तो लोग अपने करते होंगे, लेकिन जिस दिन जिस जगह में एकादशी की कथा होगी उस जगह में भजन कीर्तन जरूर होने चाहिए। यहाँ तक के विधान है कि रात्रि जागरण भी करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का भेष धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर विष्णु लोक जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। नाचवा एक व्रत रखण से बलकर का फायदा छ। मातृ पक्ष बल 10 पुरुष जन्मी छो, मान लो मैं हूँ और मैं व्रत रखता हूँ तो मेरे मम्मू गाँव का बल 10 आदमी, सुनो कितने लोगों का चयन हो रहा है। और पितृपक्ष पिताजी की तरफ से 10 इनके पक्ष से, हाँ, और स्त्री पक्ष से जिसके साथ आपका विवाह होगा उसके पक्ष से 10 10 20 10 30 लोगों के एक व्रत करण से क्या भैया कल्याण। अब आप कल्पना करो ना, आप सुनो, विष्णु का भेष धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर वो विष्णु लोक जाते हैं। जो मनुष्य आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें हरिलोक मिलता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपान है, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें यम के दर्शन नहीं करने पड़ते। क्या दान कर दी बोलो? गौ, भूमि, प्लॉट दान कर, ठीक है, अन्न। हाँ, पहले की तो राजा महाराजाओं में यही तो होता था, भूमि दान करवाते थे, अन्न दान, जल दान और कूपवापी जो बनाए जाते थे ना, ये कूपवापी उसी के लिए बनाए जाते थे जो आजकल हम बोलते प्याऊ, जैसे अभी यहाँ पे लगने वाला क्या बोलते उसको, ये वाटर कूलर, तो वही जो पैंट पीना जो है ना दान, उपाना, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें यम के दर्शन बल नहीं करने पड़ते। और जो मनुष्य है अर्जुन दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं उन्हें नरक के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। अब बताओ, अब आपने देखा होगा गर्मियों में कई बार लोग पानी बांटते, क्यों बांटते हैं? तात्पर्य में कभी धर्मशाला कहीं बन रहा है, बगीचा कहीं बन रहा है, तालाब कहीं बन रहा है, मंदिर इत्यादि कहीं बन रहे हैं तो वहां पर जरूर अपना धन देना चाहिए। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घायु वाले, पुत्र तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करे। यूं तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक होता है, किंतु एकादशी के दिन भगवान का स्मरण कीर्तन और सुख और पापों का नाश कर देता है। बोलो नारायण भगवान की जय हो। तो भैया एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। भागवत में लिखा हुआ है, सुनो, ब्रजवासी, ब्रजवासी मतलब वृंदावन, जो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, है ना, जब केरंदी बल जो लोग वो कभी ग्रहों पर वो उनके किसी भी पर्व में तो रहा हूँ, वहाँ पर हमने पढ़ाई की है, तो वहाँ के लोग कभी अपने आप को कुंडलियाँ नहीं बनाते और ना ही वो ग्रहों पे होगा जिनके यहाँ एकादशी का व्रत ना होगा। वो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि कुछ नहीं, सिर्फ एकादशी का व्रत। तो एकादशी का व्रत बार बार मैं कह रहा हूँ, आप एक भी व्रत मत लो और हर मनुष्य को एक व्रत। और मैं नमक 2 बार डाइटिंग भेजवा इसी बहाने डाइटिंग हो जाता, शरीर भी ठीक हो जाता, मशीन जरी बार बार कुछ ना कुछ हम खाते रहते हैं तो परेशान होंगे। तो ये सब अपने वो करने के लिए नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए होता है। तो भैया एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। बोलो नारायण भगवान की जय हो। ओम भगवते श्याम सदा शिवाय नमो नमः। मिलेगा हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरे कृष्ण नाम ले लो सहारा मिलेगा, ले लो सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। हरि हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा। मन में लगेगा हरि का चरणों
समस्त मात्र शक्ति की अब आरती हो रही है। आदिसेवितं कपीतजम्बू परचारुभक्षणं कारकं सजी हुई हैं और हम लोग अभी है बाजार में। आप सबको, मेरे समस्त सब्सक्राइबरों को, जो नहीं भी है वो भी जल्दी हो जाएं, समस्त देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को दीपावली की मेरी और मेरे संपूर्ण परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का ब्लॉग मैं यही भी समाप्त कर रही हूँ। पसंद आया आप लोगों को तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग के साथ।